स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम लोग पहुंच गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत तरह के वैरायटी के क्वेश्चन है और बारी बारी हर लेक्चर में आप लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। तो आज हम लोग भी और नए तरह वैरायटी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। और श्रीधराचार्य लगाना आप लोगों को आ गया है। जो लोग इस लेक्चर पे पहले डायरेक्ट आए हैं वो प्लीज़ जाकर के पहला लेक्चर देखें। जब तक उनको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना नहीं आएगा तब तक ये लेक्चर आपके लिए वेस्ट है। पीछे के सारे लेक्चर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे तरह के टाइप के क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आज जो है नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका आइडिया होगा। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि भाई डिनोमिनेटर आप जो भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको फिर भी बताया था, बहुत आसान तरीका बताया था एलसीएम लेने का। कि एलसीएम कुछ नहीं होता है, बस इनको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब देखो ये 1/x - 1 है, -1/x + 5 है, तो इसमें और कोई सॉल्विंग नहीं हो पाएगी सिवाय एलसीएम के। सिर्फ आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इससे शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला स्टेप देखो, आप लोग जब लिखिएगा एग्जाम में तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लीजिएगा, फिर एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। इनका एलसीएम मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं होता है, बस इनको आप लिख दीजिए, x1 ये x - 1 कैंसिल हो जाएगा और x + 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको चाहे ऐसा समझ में आए कि x - 1 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप देखो एलसीएम इन दोनों को आपने लिख दिया है, फिर चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करो। बहुत आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं है। एलसीएम आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इधर के डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो x + 1 इंटू x + 5 सॉरी x + 5 इंटू 1 करो, कितना आ जाएगा, x + 5 आ जाएगा, ठीक है। x + 5 आ जाएगा। उसके बाद माइनस की जगह माइनस लगा दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आएगा x - 1, ठीक है, = 6/7। क्लियर है बात, क्लियर है बात, बोलो भाई क्लियर है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x हो जाएगा, -1 x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -x आ जाएगा, -1 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें अगर मैं x + 5 ऐसे लिख दूँ ब्रैकेट के बिना, और इसका ब्रैकेट है हटाऊंगा, इसका ब्रैकेट जब हटाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया 1, क्लियर है। 6/5 -x + x कैंसिल हो गया, 5 + 1 कितना होता है, 6 हो जाता है। अब यहाँ देखो x² + -x, और देखो ध्यान से सुनो, सेम कोफिशिएंट वाले ही प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4x बचेगा। और साइन किसका लगेगा, बड़े का, बड़ा कौन है, प्लस बड़ा हुआ है, ठीक है। इधर -5 एज इट इज कॉपी हो गया है, यहाँ 6/7 है। अब देखो आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर आपको बताया कि कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इधर भी और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इधर भी रहता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले अभी लिख लीजिए, ठीक है, स्टेप पूरे लिखिएगा। तो ये 6 से ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो गया है, 42 यहीं पे है, 6x² है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 24x, फिर इसको ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -30, ठीक है। कोई समस्या, अच्छा। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो x² वाला टर्म प्लस में है, x² वाला टर्म प्लस में है, तो इधर ये वाले टर्म कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। हमेशा याद रखो x² वाला टर्म हमेशा किस में रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। तो ये x² वाला जो टर्म है इसका 6 प्लस में, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। इस 42 को इधर ले आओ, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, ये 42 जैसे इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 = क्या आएगा, 6x² + 24x - 30 + 42 इधर आएगा तो -42 हो जाएगा, ठीक है। 6x², अब देखो यहाँ पे +24x माइनस माइनस प्लस, प्लस कर लो इसको, और साइन बड़े का लगेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है, 42 बड़ा है, तो इसका साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है, साइन बड़े का लगेगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 72, ठीक है। क्या 6 कॉमन हो सकता है, क्या 6 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 कॉमन कर लो, x² बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x बच जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है।
अब 6 यहाँ 6 इस पूरे क्वांटिटी के साथ 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/6। ठीक है, तो 0/6 क्या होता है बेटा? 0/6 क्या होता है? जीरो समथिंग, 0/समथिंग, 0/ कुछ भी आएगा, 0/ कुछ भी आएगा, हमेशा क्या आएगा यहाँ पे? जीरो। 0/समथिंग जीरो, या 0/एनीथिंग जीरो। ठीक है, इस बात को समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ देखो, x² प्लस 4x माइनस 12, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसमें एक, अब देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो हमें क्या करना पड़ता है? श्रीधराचार्य लगाना पड़ता है। ए बी और सी की वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद श्रीधराचार्य लगा लेंगे। ठीक है, x² कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, बी क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है कितना है? 4 है। सी क्या होता है? कांस्टेंट है, -12 है। ठीक है, डी की वैल्यू निकालो, b² माइनस 4ac है। डी इज इक्वल टू b²। बी कौन है बेटा? 4 है। बी कौन है बेटा? 4 है, 4 4 4। ठीक है, -4। ए की जगह कौन है? 1 है। सी की जगह कौन है? -12 है। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस, देखो यहाँ पे बेटा, ये एक मिनट, माइनस माइनस प्लस, देखो ये -12 है, इसको ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 इंटू 12 कितना आएगा? बताओ मुझे, 4 इंटू 12 कितना आएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एडिंग कर लीजिए, 64। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 64 आ गई। ठीक है, ये सब बातें आप लोग जानते हो। यहाँ तक देखो, मैं आपको यहाँ तक बता दिया करूँ तो आप इसको रोक करके ये वाला पार्ट अपने से करना। ठीक है, अल्फा और बीटा अपने अपने से निकालो, कोशिश करो अपने से निकालने की। चलो, 64 आ गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? -b प्लस √d/2a, और बीटा इज इक्वल्स टू -b माइनस √d/2a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है। देखो बी की वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, √d की जगह 64। डी की जगह कितनी वैल्यू है? 64 है। 2 की जगह 2 है। ए की जगह कितनी है बेटा? 1 है। ठीक है, और यहाँ और लगाओ, और बीटा माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, √d की जगह 64/2 की जगह 2, ए की जगह 1, प्लस माइनस -4 √64। आपको मैंने बता दिया 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। √64 किसकी वैल्यू होती है? 8 की वैल्यू होती है, यहाँ 2, फिर और बीटा -4 माइनस √64, 8 की वैल्यू होती है, 2 इंटू 1 2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, और साइन बड़े का लगेगा, बड़ा 8 है। यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस, तो -12, 4 और 8 जुड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, 8 बड़ा था। यहाँ काट दो, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 और बीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? -6 आ जाएगा। बीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा? -6 आ जाएगा। तो ये है अल्फा की वैल्यू, ये है बीटा की वैल्यू। क्लियर हो गई बात? आप देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ एलसीएम लेना था और सॉल्व करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपको श्रीधराचार्य लगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, और ऐसे ही और मिलते जुलते क्वेश्चन हम लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो देखिए सेम सिस्टम, देखो कॉन्सेप्ट वही है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट वही है। जब भी आप देखो फ्रैक्शन में चीजें, ठीक है, और ये भी ध्यान देना कि इधर फ्रैक्शन अलग है और इधर फ्रैक्शन अलग है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि इसी का उल्टा इधर आ गया है, तो मैं बताऊंगा तब कैसे करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, इधर भी फ्रैक्शन अलग है, इधर भी फ्रैक्शन अलग है, तो आपके पास सिवाय एलसीएम के कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो एलसीएम लीजिए इसका भी। क्लियर है बात बेटा? तो एलसीएम फटाफट लेंगे, तो देखो हमने बताया आपको कुछ नहीं करना है बेटा, बस इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई में लिख देते तो एलसीएम हो जाता है। उसके बाद इधर का डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 3 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? x मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस लगा दो, और 1 माइनस एक्स यहाँ पे है, 1 माइनस एक्स से कौन मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आएगा x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो आपको मालूम है इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं, तो 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 प्लस 1 17/4। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला प्लस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला मल्टीप्लाई होता है। ठीक है,
कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ देखो एक्स अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बोलो। एक्स इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बनाए रखो, माइनस की जगह माइनस लगाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ ब्रैकेट का यूज़ बहुत सही तरीके से करिएगा, नहीं पूरी की पूरी गलती हो जाएगी, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं। अब यहाँ देखो 1 से x कितनी बार में जाएगा, 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 1 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, फिर -x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। ध्यान देना बेटा, ये वाला x माइनस में, ये वाला x प्लस में है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे अब जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अब यहाँ देखो ये वाला x इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, x इंटू 2 कितना आएगा -2x आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान देना मेरी बात को, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और ये देखो प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस और x इंटू 2x हो गया, ठीक है, इक्वल टू 17/4। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान देना बहुत अच्छे से। इधर देखो इसके आगे प्लस है तो कोई समस्या नहीं है, इसके आगे प्लस है तो कोई समस्या नहीं है, ब्रैकेट खोल दो, साइन सेम रहेगा। लेकिन इसके इस टर्म के आगे माइनस है, इस टर्म के आगे पूरे के इस पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे अंदर सबका साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। कोई समस्या किसी को भी, कुछ नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2x यहाँ है, बाकी सब कुछ कॉपी, ठीक है। जो प्लस में था माइनस में, जो माइनस था प्लस में, जो माइनस था प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों ही प्लस में है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। एक एक्स स्क्वायर दूसरा एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब एक्स पे आ जाओ, देखो 3x यहाँ पे भी है और -x। अब देखो ध्यान सुनना मेरी बात, ये 3x है और -x जुड़ेगा, ध्यान दो, ये देखो यहाँ 3x है, ठीक है, और यहाँ -x है और -2x है, -2x है, ठीक है। 3x है, ये -x है, ये -2x है। अब देखो यहाँ पे 3x था, माइनस माइनस इन दोनों को अगर जोड़े, इन दोनों को अगर जोड़े तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। 2 और 1 जुड़ जाएंगे, 3x हो जाएगा, और साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है 2 बड़ा है, तो हो गया। अब 3x में 3x गया कितना आएगा 0, खत्म, कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि x वाला टर्म यहाँ से सारा एलिमिनेट हो गया है तो कुछ नहीं आएगा, तो ये वाला टर्म इनसे कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ +2 बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x बचा हुआ है और 17/4 बचा हुआ है। क्लियर है बात, 17/4। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों तरफ जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहा करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2, इधर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -2x, ठीक है। कोई समस्या, ब्रैकेट का उपयोग भरपूर करिए। देखो ये 4 इधर गया मल्टीप्लाई होने तो ब्रैकेट लगा के मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट उधर गया मल्टीप्लाई होने तो 17 वहीं है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, फिर 17 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 17x स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंदर 17 मल्टीप्लाई करोगे 34x हो जाएगा। कोई समस्या बोलो भाई, नहीं है। अब देखो कौन सा वाला एक्स स्क्वायर प्लस में बड़ा है और प्लस में है, कौन सा वाला एक्स स्क्वायर बड़ा और प्लस में है, तो 17x स्क्वायर बड़ा भी है, 17x स्क्वायर प्लस में भी है, तो इधर वाली चीज कहीं नहीं जाएगी। जो प्लस वाला टर्म है एक्स स्क्वायर जो बड़ा है जो प्लस में है, उसको उस वाले तरफ की चीजें कहीं नहीं जाती हैं, इनको उठा के इधर भेज दो, यहाँ आ जाएगा 0, 17x स्क्वायर अपनी जगह पे है, -34x अपनी जगह पे है। ये देखो यहाँ पे +8 था, इधर आएगा तो -8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +8x है तो इधर आएगा, +8 है तो इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 17x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 9x स्क्वायर बचेगा, और -34x है -8 है, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्या बन गई बेटा, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्लियर है बात, ठीक है। 34 तो बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, चलो खैर कोई बात नहीं, फिलहाल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है।
अब आपको इसमें श्रीधराचार्य लगाना है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। ए की वैल्यू कितनी है 9 है, बी की वैल्यू कितनी है -34 है, सी की वैल्यू कितनी है -8 है। अब आपको डी निकालना होगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू -34। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा, 4 है तो 4 लिख दिया। ए की जगह 9 है, सी की जगह -8 है। ध्यान दीजिएगा -34 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 1156 होता है। ठीक है 1156 याद कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। -34 का स्क्वायर होगा 1156। अब देखो माइनस माइनस, देखो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है, सारा इनटू में है तो माइनस माइनस पहले क्या कर दो प्लस कर दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब देखो 4 × 9 कितना आएगा, 4 × 9 कितना आएगा बेटा 36, 36 × 8, 36 × 8 कर लो, 30 42 48, 4 कैरी 24 और 28। ठीक है ये 288। अब जोड़ो इसको 16, चलिए 6 और 8 जोड़ दो 14 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है उसके बाद 1, 1444। ठीक है 1444, तो ये आपका हो गया। ये किसका स्क्वायर रूट इसका निकालना पड़ेगा। अब ये किसका है देखना पड़ेगा हम लोगों को, ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है चलो अब यहाँ ध्यान दो, इधर देखो इसका रूट निकालना पड़ेगा, देखते हैं चेक करते हैं किसका है। 34 का तो इतना आ गया है, 35 36, 36 में नहीं आएगा 4, 35 में नहीं आएगा, 37 में नहीं आएगा, 38 में 38 में 38 में चेक कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 4 कैरी कितना 24 24 30, उसके बाद 24 2 कैरी 9 और 9 10 11। ठीक है 4 4 हाँ ठीक है 38, 38 का स्क्वायर है ये। ठीक है इसको ध्यान रखिएगा, वो 1 4 4 4 1 4 4 जो है 38 का स्क्वायर होता है, तो 1 4 4 का जब रूट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 34 का रूट होगा वो। ठीक है कोई समस्या कोई आपत्ति। देखो 38 को 2 बार, ओहो 38 को 2 बार मल्टीप्लाई 38 को 2 बार मल्टीप्लाई 38 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा है। ठीक है इस बात का ख्याल रखना, और अगर आपको पहले से याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है अब यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है -b + √d/2a, और बीटा की वैल्यू होती है -b + √d/2a। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कौन है बेटा -34, बी की जगह -34। ठीक है प्लस की जगह प्लस √1444/2, ए की जगह कौन है बेटा 9 है, और बीटा माइनस की बी की जगह माइनस, एक मिनट, बी की जगह -34, प्लस की जगह प्लस √144, 3 बार। जगह तुम्हारी कम पड़ रही है यार, एक मिनट रुको बेटा, थोड़ा सा हम लोग और जगह बनाने की कोशिश करते हैं, रुक जाओ। और बीटा की वैल्यू है -34 -1444, 3 बार 4/2a। ठीक है 2 ए की जगह कौन लिखेंगे 9, ए की जगह क्या है 9। चलो अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया 34 आ गया। ठीक है और √144 किसकी वैल्यू होगी 38 की, अभी आपको बताया था 38 को 2 बार मल्टीप्लाई करने में 1444 आता है। अच्छा 2 × 9 कितना होगा 18 हो जाएगा, और बीटा माइनस माइनस प्लस होगा 34 आ जाएगा, फिर माइनस √144 की वैल्यू 38 और यहाँ पे 18। ठीक है अब चलो जोड़ो इनको, 12/72 आएगा, और यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा प्लस माइनस माइनस -4/18। ठीक है इसको काटो, देखो कितनी बार में जाएगा, कैसे काट लो पहले तो 4 बार में चला जाएगा ना, देखो 18 4 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 4 बार में चला गया ये, और 20 को काट को छोटा कर लो, बीटा की वैल्यू आएगी -2/9। तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू आपकी, ये आ गई बीटा की वैल्यू। क्लियर है बात। ठीक है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी लगी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको, ये पहले तो इसका स्क्वायर करने में आपको लग जाएगी, दूसरा इसका रूट निकालने में आपको लग जाएगी। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग से काम करो। दिमाग से वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ।
मुझको मालूम था 34 का स्क्वायर 1156 होता है, तो ये जो 144 है 1444 है, इसका स्क्वायर 34 से तो बड़ा आएगा। और लास्ट में इसके क्या है, देखो मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। लास्ट में तुम्हारे पास 4 है, अब मुझे मालूम 34 से बड़ा है, तो 35 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 5 क्या होगा, 25 होता है। यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। फिर मैं 36 से ट्राई किया, 36 को 6 इंटू 6 36 होता है, 6 आएगा, 3 यहाँ कैरी जाएगा, लास्ट में 6 आएगा, हमें लास्ट में 4 चाहिए। फिर 37 पे जाओ, 37 में 7 7 49 होता है, 9 लास्ट में 9 आ रहा है, नहीं होगा। 38 पे जाओ, 38 देखो 8 8 64, 4 आ रहा है ना, देखो लास्ट में 4 आया, तो इसीलिए मैंने सीधे 38 पे मैं गया, मैं बारी बारी नहीं चेक किया हूँ, ठीक है। तो इस बार ये ट्रिक है एक तरीके की कि आप देख लिया करिए, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसके लास्ट के डिजिट सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने पे आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे देखिए यहाँ 5 इंटू 5 करने पे 5 आता है, 25 आता है, लेकिन लास्ट डिजिट 5 लिखी जाती है ना, 2 तो कैरी चला जाता है। इस तरह 6 इंटू 6 36 होता है, 6 लिखा जाता है, 3 कैरी चला जाता है, तो हमें लास्ट में 4 चाहिए। 7 टू 7 जो है 49 होता है, 9 लिखते हैं, 4 कैरी चला जाता है, 9 भी नहीं चाहिए। अब देखो 8 इंटू 8 64 होता है, 4 लिखा जाता है, 6 ऊपर कैरी जाता है, तो मतलब ये वाला डिजिट काम कर सकता है मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसे ट्रिक लगा के किया जाता है, जो रूट स्क्वायर रूट ना मालूम हो आपको, उनके नज़दीक तो कम से कम इतना बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम ना हो, इसलिए छोटी छोटी ट्रिक लगा करके हम लोग स्क्वायर रूट के नज़दीक चले जाते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कोई समस्या होगी तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा आप, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए x-4, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है x-4 x-5 प्लस x-6 x-7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट का आप भरपूर यूज करिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। काम वही करना है, प्रोसेस पूरा वही है, सॉल्विंग पूरी वही है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। x-5 और x-7, ये इससे क्या, देखो ये एलसीएम हो गया आपका, दोनों को मल्टीप्लाई लिख दिया, एलसीएम हो गया। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x-4 को x-7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस की जगह प्लस लगाइए, x-6 को x-5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3 9 होगा, 9 प्लस 1 10, 10/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है। चलो क्लियर है बात बेटा, चलो अब देखो x इंटू एक्स सीधे करेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू यार प्लस एक्स है और -7, देखो बेटा यहाँ पे ये प्लस एक्स है, ये -7 है, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू 7 7x, ठीक है। माइनस प्लस को फिर यहाँ 4 की बारी है, -4 प्लस एक्स, देखो माइनस और प्लस ध्यान दो, यहाँ मैं बार बार आपको इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस प्लस में गलती ना हो जाए। -4 और x तो कितना आएगा, -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 इंटू 7 कितना आएगा, +28 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट प्लस की जगह प्लस लगाओ, अब इसको मल्टीप्लाई करो x से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -5x हो जाएगा, -6x हो जाएगा, +30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें भी वही काम होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू, ठीक है। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, x इंटू -7 कितना आएगा, -7x हो जाएगा, -5 इंटू एक्स कितना आएगा, -5x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 7 कितना आएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 10/3, कोई समस्या, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेगा कितना हो जाएगा, या रुक जाओ पहले तो जोड़ लो, जोड़ना है तो या पहले रुक जाओ, पहले लिख लो इसको, इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा, -11x आ जाएगा, +28, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11x हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि अब आप सारा प्रोसेस जान रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12x + 35, ठीक है, 10/3। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, -11x और -11x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, -22x हो जाएगा, 28 और 30 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 58 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर -12x + 35 है, इसका ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, 10/3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपॉन
डिनोमिनेटर है, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। मैं इसीलिए छोटे छोटे स्टेप आपको बताते चलता हूँ ताकि जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। जिनको जिनको आ रहा है वो तो तेज कर ही लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ ये आएगा 2x² माइनस 22x प्लस 58 इक्वल टू, अब ये 10 के साथ ये पूरी मल्टीप्लाई होगा, पूरा ये पूरा, ठीक है। x² माइनस 12x प्लस 35, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x², फिर अंदर मल्टीप्लाई करो 66x, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 24 2 कैरी, ठीक है। 15 2 17। क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक है। 3 इंटू 58 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ देखो 10 इंटू एक्स 10x², 10 इंटू x², 10x², फिर 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 120x आ जाएगा, फिर 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 350 आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब वही बात हो गई, इधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इधर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो हमें तो सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगा। तो आप देखिए कि जिसमें x² कोफिशिएंट बड़ा और पॉजिटिव हो उसी की तरफ देखिए। तो इसमें देखो 10x² है, इसमें 6x² है, तो ये 10x² बड़ा भी है पॉजिटिव भी है, ये छोटा है, इसलिए इधर की सारी चीज़ों को हम लोग उधर पलट देंगे, ठीक है। इधर की सारी चीज़ों को उधर पलट देंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब पहले उधर जो चीज़ें उनको लिख लीजिए, 10x² माइनस 120x प्लस 350, प्लस में है 6x² उधर जाएगा तो माइनस 6x² हो जाएगा, माइनस 66 है तो यहाँ पे प्लस 66x आ जाएगा, प्लस 174 है तो माइनस 174 आ जाएगा, ठीक है। 10x² में से 6x² जाएगा तो कितना बचेगा, 4x² बचेगा, ठीक है। तो 4x² बचेगा। इसमें देख लो माइनस 120x, देखो यहाँ पे x वाला x से प्लस माइनस होगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर से प्लस माइनस होगा, माइनस 120x और प्लस 66x, प्लस माइनस बोलो भाई, प्लस माइनस माइनस, तो 120 में से 66 घटा दो, ठीक है, 54 आएगा, ठीक है। और साइन बड़े का लगेगा साइन बड़े का लगेगा, ठीक है, तो बड़ा माइनस में। अब 350 में से देखो प्लस माइनस माइनस, 350 में से 174 को माइनस कर दो, ठीक है, करके देख लो, 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 176 बचेगा, ठीक है। 176 प्लस में 176। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये आपका आ गया, क्या ये 4 कॉमन हो सकता है क्या, 4 की टेबल में ये लोग आते हैं, 54 तो आता ही नहीं 4 की टेबल में। 2 कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन कर लो, छोटा कर लो, 2 कॉमन कर लो तो 2x² बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 27x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 88। क्लियर हो गई बात, और यहाँ 0 है, मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो खत्म हो जाएगा ये, तो 2x² माइनस 27x प्लस 88 बचा हुआ है। क्लियर है बात, कोई समस्या, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब आपको जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह, सॉरी वो सीधा चार लगाना है। a की वैल्यू कितनी बेटा 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस 27, c की वैल्यू कितनी है 88। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग a b c लिखा हुआ है, अब d की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। d क्या होता है मेरा b² माइनस 4ac हो गया, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है माइनस 27², माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह 2, c की जगह 88, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस 27 का स्क्वायर कितना होगा 729 होगा, ठीक है, स्क्वायर याद कर लो बेटा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखो ये कितना आएगा 8 आएगा, 88 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ देखो 8 64, 6 कैरी 64 70, 704, ठीक है, 704 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आएगी 25, डी की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। क्लियर हो गई बात, डी की वैल्यू आपकी 25 आ गई है, तो स्क्वायर वगैरह आप लोग याद कर लीजिए। अब डी की वैल्यू 25 आ गई, आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बेटा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा कितना होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है, ठीक है, 2a। माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस 27, ठीक है, माइनस, एक मिनट, माइनस 27 प्लस अंडर रूट डी, डी कितना है बेटा 25 है, डी कितना है अपने पास 25, छोटा डी है कोई दिक्कत नहीं है,
2, ए की जगह कितना है, ए की जगह 2 है, ठीक है। तो और बीटा जगह कम पड़ेगी क्या यार फिर से, चलो रुको, पहले अल्फा सॉल्व करते हैं फिर निकालेंगे, ठीक है, नहीं तो कोई जगह कम पड़ जाएगी तो समस्या हो जाएगी। तो सारा अल्फा पहले निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। सारा अल्फा एक बार में हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, थोड़ा सा इधर जगह बना के, ठीक है। तो अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस √25 क्या होगा 5, और यहाँ देखो, ठीक है, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ 32, 32/4, ठीक है, 32/4 काट दो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, अल्फा 8 आ गई, ठीक है। बीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, नहीं हट पाएगा, नहीं हट पाएगा, बीटा मैं नीचे निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बीटा मैं नीचे निकाल देता हूँ यहाँ पे और करके, बीटा की वैल्यू माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह कितनी रखेंगे 27, -27 माइनस √25/2, ए की जगह 2, ठीक है। फिर और बीटा माइनस माइनस प्लस हो गया 27 माइनस √25 कितना होता है 5 होता है, 2 × 2 = 4 हो गया, माइनस कर लो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 22/4, काट लो, बीटा 11/2 आएगा, ठीक है, 11/2, ठीक है। कोई समस्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की जगह माइनस है, √25 की वैल्यू 5 होती है, माइनस कर दिया 22 आया, काट लो, एक 11/2 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, एक अल्फा आ रहा है 11/2, और सॉरी अल्फा आ रहा है 8 और बीटा आ रहा है 11/2, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, एकदम सिंपल 60 क्वेश्चन है, एकदम कोई भी समस्या नहीं है, बड़े नंबर को देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। बड़े नंबर वैसे ही कोई बड़ा बड़ा नंबर आता है तो आपस में कट भी जाते हैं, वो सिंपल आपका डी निकल आता है, और ये रहा अल्फा और बीटा की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये, ओहो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, देखो ये बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है नीचे, ठीक है, और लगा के करना है, अल्फा और बीटा के बीच में और लगाना है आपको, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर देखते हैं हम लोग। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाक से, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, आज के लिए। कल हम लोग आपको नए टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, कल एकदम नए ही टाइप के क्वेश्चन कराएंगे और बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे। चलिए यहाँ भी देखिए फिर वही काम आ गया है हमारे पास एलसीएम का। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हर बार क्वेश्चन में आपके तरफ इधर इक्वल टू के इधर कांस्टेंट रहता था, है ना, लेकिन इस बार देखो, इस बार वेरिएबल है x+4 है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी ध्यान से देख लो कैसे करने हैं, प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस आपका वही है, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, एलसीएम आपने सेम लेना है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है। ये दोनों आपका क्या हो गया, ये दोनों का एलसीएम हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से x+2 मल्टीप्लाई होगा, x+2 ही आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस है, फिर x+1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x+1, क्लियर है बात। अब यहाँ देखो x+2 ये है, फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे +2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये हो गया 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें देखो x × x, x², x × 2 2x, 1 × x कितना आएगा x आ जाएगा, और 1 × 2 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 5/x+4, क्लियर है बेटा। चलो आगे देखो, ओफो नेट, चलो कोई नहीं, देखो अब यहाँ देखो x और x+2x कितना होगा, ध्यान दो, x से जुड़ेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ेगा, x और 2x, x और 2x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, x² अपनी जगह पे है, ठीक है, x और 2x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है, और +2, ये 5/x+4, क्लियर है, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, ब्रैकेट बनाना सीखो। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, ये वाला पूरा पोर्शन अब देखो वही आ गया, सेम सेम चीज वही बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या करेंगे, पूरे डिनोमिनेटर को इधर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x+4 को 3x+4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे 3x+4 और x+4, अब 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, x² + 3x+2, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे बेटा 3x से x मल्टीप्लाई करोगे 3x² आ जाएगा, ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा, फिर 4 × x कितना आएगा 4x हो जाएगा, फिर 4 × 4 कितना आएगा 16 आ जाएगा, फिर इसमें देखो 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5x² + 15x + 10, ये आया हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ फिर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए,
ठीक है, यहाँ फिर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 3x स्क्वायर प्लस 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 होगा तो 16x आ जाएगा, इधर 16, इधर 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर यहाँ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए हैं, इधर भी और इधर भी। आपको वही काम करना है, बड़ा नंबर पॉजिटिव में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव में होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो 5x स्क्वायर प्लस में है, बड़ा भी है, तो इस पूरे वैल्यू को इस पूरी वैल्यू को इधर उठा के इधर शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा। अब देखो शिफ्ट करते समय ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आप इस पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड तो आपने 0 लिख दिया है, और ये पूरी वैल्यू जो शिफ्ट नहीं हुई है, जो कहीं नहीं गई है, उसको पहले कॉपी कर लिया करिए, 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो, अरे यार ये लो कैसे चलने लगा, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई साहब वो क्या हो रहा है। अब यहाँ देखो प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16x है, प्लस 16 है इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, इधर 0, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला गया, प्लस माइनस, ध्यान दो बेटा, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है 5 बड़ा था तो प्लस 5 के साथ प्लस था तो प्लस लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 15x और 16x प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 15 गया, 1x बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है 16 बड़ा है, माइनस के साथ तो माइनस लगा है। अब 10x देखो यहाँ पे 10 और ये 16 प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 गया, 6 बचा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है 6 बड़ा, 16 बड़ा था तो माइनस में बड़ा था, 16 माइनस में था तो ये माइनस लग गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होता है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -1 है, सी की वैल्यू -6 है, डी के फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी -1 का स्क्वायर, माइनस की जगह -4 की जगह 4, ए की वैल्यू 2, सी की जगह -6, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस हो गया, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 बताओ भाई, 8 इंटू 6 कितना होता है 48, डी कितना आ गया 49 आ गया, डी 49 आ गया। चलो अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या होती है -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू थी -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू बताओ बेटा, बी की वैल्यू कितनी है -1 है, देखो ध्यान देना, ये फॉर्मूले का माइनस है, बी की वैल्यू -1 इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, प्लस की जगह प्लस √d, डी की वैल्यू 49 है। ठीक है, 2, ए की जगह कितना है 2 है, और बीटा माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह -1 है, माइनस की जगह माइनस लग गया, √ की जगह √d की वैल्यू है 49, 2 की जगह 2, ए की जगह भी 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस √49 कितना होता है 7, 2 2 जा 4, और बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1, माइनस √49 कितना होगा 7 4, अल्फा 1 + 7 कितना होगा 8 हो जाएगा, 8/2, और बीटा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया, 6 बचा, साइन बड़े का लगेगा, माइनस का 4, काटो इसको, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, काटो इसको, -3/2, 2 से काटो, 2 से 6 3 बार में जाएगा, और 2 से 4 2 बार में जाएगा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। क्लियर है बात, कोई समस्या हुई, बस देखने में आपको ऐसा लग रहा था कि अरे इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है तो ये क्वेश्चन बड़ा होगा, देखो कहाँ बड़ा हुआ, एकदम आसानी जैसे आप सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व हो गया है। ठीक है, कोई भी समस्या कोई भी परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब यहाँ देखो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आए, जिस टाइप का आपको करवाया ना जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो हम लोगों को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कोई इंप्रूवमेंट हो तो हमको जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।